हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का भाग 2 है। इससे पहले हमने भाग 1 बताया है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको भाग 2 में आपका जो NCERT लेसन है 13.1 के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने पहले पार्ट में 3 क्वेश्चन बताए थे पहले पार्ट में, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये क्वेश्चन आज तक पेपर में कभी भी नहीं आया। अगर फिर भी आप चाहते हैं बताने के लिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता भी दूंगा। तो वैसे भी मैं 3 बुक लेके साथ में चल रहा हूँ, इसलिए मैं हर एक बुक के सारे क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक बुक के सारे क्वेश्चन को बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर आपका 6 से स्टार्ट करेंगे। 4 और 5 अगर आप कहेंगे तो बता भी देंगे, लेकिन आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का, जैसा कि यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा है। यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर एक अर्धगोला लगा है, जैसा कि आकृति में दिखाया भी गया है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, मिमी है, और उसका व्यास 5 mm है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलो क्वेश्चन को कैसे करना है स्टार्ट करते हैं। तो हमने फिगर बना लिया है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये जो कैप्सूल है ये एक बेलन के आकार का है। पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो कैप्सूल है ये एक बेलन का आकार है, और कह रहे दोनों सिरों पर एक अर्धगोले हैं। यहाँ पर अगर एक अर्धगोला होगा 5 मिमी इसका पूरा का पूरा चौड़ाई दिया है, तो यहाँ पर मान लेते एक अर्धगोला होगा, यहाँ पर एक अर्धगोला होगा, और मान लेते यहाँ पर एक अर्धगोला होगा। तो क्या क्या दिया पहले हम वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले कैप्सूल का व्यास। तो कैप्सूल का व्यास क्या हो जाएगा, ये 5 मिमी दिया है, तो ये कैप्सूल का आपका व्यास हो जाएगा 5 मिमी हो जाएगा। इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो लिखेंगे कैप्सूल की त्रिज्या। तो ये आपको पता है व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो ये आधा हो जाएगा 5/2। अगर इसे काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, 2.5 मिमी हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया है, पूरे कैप्सूल की लंबाई दी है, कैप्सूल की लंबाई कैप्सूल की जो आपकी लंबाई है वो है 14 मिमी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 अर्धगोले बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अर्धगोले की बात बोला है, तो 2 अर्धगोले बने हैं। तो इन अर्धगोलों को अगर हम देखें तो यहाँ तक ये इतना भाग इधर का, ये इतना, और इतना भाग ये घटाने पर ये जो बचा हुआ भाग होगा ये हमारे बेलन का ऊंचाई होगा। ठीक है, तो इसको कैसे घटाएंगे। अगर त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर की है, ये पूरा का पूरा व्यास कितना है, ये 5 का है, तो यहाँ पे जो त्रिज्या होगी, जितना ये चाप लगा है पूरा का पूरा, ये कितना होगा 2.5 का होगा। अगर 2.5 का मान लो त्रिज्या इधर है, तो 2.5 का इधर भी तो होगा, तो 2.5 इधर वाला घट जाएगा और 2.5 इधर इस तरफ वाला घट जाएगा। तो हमारा लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई। तो बेलनाकार भाग की लंबाई क्या हो जाएगा, टोटल लंबाई आपकी कितनी है 14, और इधर 2.5 और इधर 2.5 दोनों जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 14 में से 5 घटा देंगे तो 9 मिमी जो आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बेलन का ऊंचाई, और बेलन की जो लंबाई होगी वही आपकी बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात बोला है। तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2πr/h, ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 2, पाई का मान उठा के रखेंगे तो हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा आपका 22/7। आर आपकी तो 2.5 गुणे 2.5 हो जाएगा, और जो आपकी ऊंचाई है ये आपकी कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 9। सबको अगर हम गुणा कर लेते हैं तो गुणा करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा
25 को 25 से गुणा करोगे 6.25 हो जाएगा। अगर पूरा गुणा किया जाए तो ये मान आपका आएगा, हम गुणा करके देख ले रहे हैं पहले, 2 पाई आर, अरे सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लगा दी क्योंकि आर तो एक ही है ना, तो 2.5 ही होगा। 25 को 2 से गुणा करोगे 50, 50 को 9 से गुणा करोगे 45 हो जाएगा। 50 को 9 से गुणा करोगे तो 9 पच्चे 45, 450 होगा, तो एक पॉइंट हट जाएगा तो 45 ही होगा। बटे में यहाँ पे 7 होगा। और अगर हम इसको गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 945 दूना 90 हो जाएगा, 45 दूना 90 और 9 99 हो जाएगा। 990 बटे में 7 सेंटीमीटर, मिमी है तो मिमी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या निकालना है। अब निकाल लेते हैं अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि जो दोनों किनारों पे भाग थे वो कैसे थे, वो अर्धगोले के क्षेत्रफल के आकार के थे, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपको पता है। गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4, तो अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। मान उठा के रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22 बटे में 7, आर का मान अगर रखेंगे तो हो जाएगा आपका 2.5 और गुणे में हो जाएगा 2.5। दोनों को अगर हम गुणा कर देते हैं तो दोनों को गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी 275, आप गुणा करके चेक भी कर लेना, बटे में 7 मिमी स्क्वायर हो जाएगा। 275 बटे में 7 मिमी स्क्वायर हो जाएगा। गुणा करने पर ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पूरे के पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम अर्धगोले का क्षेत्रफल जो निकाले हैं, अर्धगोले का क्षेत्रफल और प्लस में बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर देंगे तो अर्धगोले का क्षेत्रफल तो निकला है आपका 275 बटे में 7 और प्लस में बेलन का निकला आपका 990 बटे में 7। क्या यहाँ पे आंसर आ जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो आप लिखे हो अर्धगोले का क्षेत्रफल, ये तो आपने एक लोग का निकाला था, पर अर्धगोले कितने थे, अर्धगोले 2 थे, तो यहाँ पे कर देंगे 2 से गुणा। तो 2 से अगर गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपका 2 पंचे 10, 7 दूना 14, 1 15, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपका 990 बटे में आपका 7 हो जाएगा। दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 और यहाँ पे 9 5 आपका 14 हो जाएगा और 9 में 5 जोड़ेंगे 14 और 1 15 हो जाएगा, 1540 और बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 7। अगर ये कट रहा है तो काट भी देंगे, 7 से अगर हम काटते हैं इसे तो 7 को 2 से गुणा करोगे 7 2 जा 14, एक हासिल जगह 7 2 जा 14, 0 है तो 0, तो 220 मिमी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है, कैप्सूल वाला क्वेश्चन आप किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, या तो आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो वहाँ पर देख लीजिए कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, इसमें लिखा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे सेम करते जाएंगे। सबसे पहले आपको एक बेलन बनाना है और बेलन के ऊपर देखो लिखा भी है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इसका मतलब पहले आपको एक बेलन बनाना है और बेलन के ऊपर आपको एक शंकु बनाना है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, मतलब ऊंचाई कितना दिया है 2.1 मीटर किसका, बेलन का, और जो व्यास दिया है ये आपका कितना दिया है 4 मीटर दिया है, किसका दिया है, बेलन का दिया है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 2.8 मीटर है। तो आपको बताना क्या है कि इस कैनवस मतलब इस पूरे टेंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और साथ में ये भी बताना है कि 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन है, आप लोग समझ ही चुके हैं। अब हमने फिगर बना भी लिया है,
तो ये हमने फिगर बनाया है। अब यहाँ पर एक एक चीज़ को आप समझते हैं कि क्या क्या करना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने बताया था कि सबसे पहले आपको एक बेलन बनाना है, तो हमने बेलन बना लिया। बेलन का व्यास, क्वेश्चन में बोला है कि जो बेलन का व्यास है वो 4 मीटर है। जब बेलन का व्यास 4 मीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। जब इसकी त्रिज्या 2 मीटर होगी तो इसके ऊपर ही तो आपका शंकु रखा है, इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। और ये आपकी होती है शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। और ये तिर्यक ऊंचाई शंकु की आपकी 2.8 मीटर दिया है। ये बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर दिया है। तो सारी चीज़ आपको पता चल गई। तो पहले हर एक चीज़ को लिख लेते हैं, क्या क्या हमारे पास है। तो हमारे पास है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर है। इसके बाद लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। तो व्यास दिया था आपका 4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आपकी हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। फिर लिखेंगे बेलन की तिर्यक ऊंचाई, बेलन की तिर्यक ऊंचाई, बेलन की तिर्यक ऊंचाई आपकी कितनी दी है, 2.8 मीटर दी है, 2.8 मीटर ये आपकी बेलन की तिर्यक ऊंचाई है। अब तो और शंकु की भी अगर त्रिज्या की बात की जाए तो जो बेलन की त्रिज्या वही, क्योंकि इसी के ऊपर स्थित है, शंकु की त्रिज्या, तो ये भी आपका हो जाएगा 2 मीटर का हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या, इस पूरे टेंट का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगा पूरे के पूरे कैनवास का क्षेत्रफल। तो हर एक चीज़ को अब निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे फार्मूला होता है इसका 2πr/h। इस फार्मूले पे पहले लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, पाई का मान उठा के रखेंगे तो 22/7 हो जाएगा। आर का मान आपका क्या है, आर का मान आपका 2 है, और बेलन की ऊंचाई आपकी 2.1 लिखी है, तो यहाँ पे 2.1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कट जा रहा, 7 से अगर इसको काटेंगे 7 त्रिक 21, 0.3 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 को 2 से 4, 4 को 22 से गुणा करोगे तो 22 चौको 28 हो जाएगा, 88 हो जाएगा सॉरी, और गुणे में 0.3 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 88 ही होगा। अब इसको गुणा कर देंगे तो 3 8 24, और 3 8 24 में 2 जोड़ दोगे 26 हो जाएगा, मतलब एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा। 26.4 मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 26.4। आगे निकालते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर आपका हो जाएगा πr/l हो जाएगा। पाई का मान उठा के रखेंगे तो पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7, आर का मान आपका हो जाएगा 2, एल का मान हो जाएगा आपका 2.8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको काट देंगे, 7 से काटेंगे 7 चौको 28, ये हो जाएगा आपका 0.4 होगा। 22 को 2 से गुणा करेंगे आप 44 हो जाएगा, गुणे में आपका हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। गुणा कर देंगे, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा। एक अंक पे पॉइंट है तो एक अंक पे पॉइंट हो जाएगा, 16.6 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 16.6 मीटर का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम निकालेंगे पूरे के पूरे, लिखेंगे यहाँ पे पूरे कैनवास का क्षेत्रफल, पूरे कैनवास का क्षेत्रफल। तो आपको पता है पूरे कैनवास का क्षेत्रफल 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक आपका बेलन का वक्र पृष्ठ और दूसरा आपका शंकु का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे एक हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस में हो जाएगा आपका शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला आपका हो जाएगा, सॉरी हमने मान तो निकाल ही लिया है, तो क्या आया था 26.4 और इसका मान आया था 16.6। दोनों को जोड़ देंगे तो 6 में 4 जोड़ोगे 10, 6 में 6 जोड़ोगे 12, और 2 14, 2 1 3, 1 हासिल 4,
44 मीटर का स्क्वायर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमारा यहाँ पे तो आंसर होगा नहीं क्योंकि साथ में कुछ और भी क्वेश्चन में लिखा था। क्वेश्चन में लिखा था 500 प्रति मीटर की दर से तंबू बनाने में कितना। जो ये आंसर निकला है तो ये तो 1 मीटर का निकला है। 1 मीटर स्क्वायर का लागत मूल आपका कितना निकल के आया है, 44 मीटर स्क्वायर। ये 1 मीटर लागत का मूल्य कितना है, 44 मीटर स्क्वायर। सॉरी 1 मीटर लागत स्क्वायर का मूल्य जो दिया है क्वेश्चन में वो आपका दिया है 500 रुपये दिए। 1 मीटर का जब 500 रुपये हो रहे, यहाँ पे तो कितने आ रहे, 44 आ रहे, तो लिखेंगे यहाँ पे 44 मीटर स्क्वायर का लागत मूल्य। तो 44 से 500 में गुणा कर देंगे, 500 गुणे में आपका 44 हो जाएगा। गुणा करोगे तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा, 5 को 4 से गुणा करोगे 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 22 हो जाएगा। आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 22,000। और ये किस में आएगा, ये आपका आएगा रुपए में। तो पूरे के पूरे कैनवास को बनाने में कितने रुपए की लागत आएगी, तो 22,000 रुपये लागत आएगी। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कभी भी इस तरह के सवाल आए तो लास्ट में जो मीटर स्क्वायर की वैल्यू आती है 44, मान लो यहाँ पे तो 44 आए, कुछ भी आए, जो भी वैल्यू यहाँ से आती है उसे जो रुपया दिया होता है उसमें गुणा करने पर आपके करेक्ट आंसर आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, देखो क्वेश्चन में आपको एक बेलन बनाना है और बेलन में कह रहा है कि इसी सेम ऊंचाई भी यही रहेगा, व्यास भी यही रहेगा, सेम इसी ऊंचाई और व्यास का एक शंक्वाकार खोल उसी में से काट लिया जाता है। तो जो शेष बचा हुआ भाग है उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वो भी लगभग में आ रहा है निकटतम में, मतलब पूरा काट पीट के हमें लाना भी नहीं है, उसके करीब तक हमें आंसर लाना है। तो हमने बेलन बना लिया है, अब जैसा भी बनाए क्योंकि बहुत जल्दी बनाए हैं ताकि आपका समय भी बच सके। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी है, ये आपका व्यास दिया था, पूरा का पूरा जो व्यास दिया है वो आपका है 1.4 सेंटीमीटर आपका व्यास दिया। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में लिखते भी चलेंगे। बेलन का व्यास आपका लिखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेलन की त्रिज्या निकाल लेते हैं। बेलन की त्रिज्या तो बेलन की जो त्रिज्या होगी वो इसकी आधी हो जाएगी, मतलब 0.7 हो जाएगी, 0.7 सेंटीमीटर। जो बेलन की त्रिज्या है यही आपकी शंकु की भी त्रिज्या हो जाएगी। तो शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, सेम यही होगी। शंकु की त्रिज्या भी आपकी यही हो जाएगी। शंकु की त्रिज्या बराबर 0.7 सेंटीमीटर ही होगी। उसके बाद बेलन की ऊंचाई क्वेश्चन में दिया था 2.4। ये पूरा का पूरा बेलन की जो ऊंचाई है इसका मान दिया 2.4। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई ये आपकी दी है 2.4 सेंटीमीटर। तो जो बेलन की ऊंचाई है वही आपकी शंकु की भी ऊंचाई होगी। तो यहाँ लिखेंगे भी शंकु की ऊंचाई ये भी आपकी 2.4 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। अब जितनी वैल्यू हमें पता थी सारी की सारी वैल्यू को निकाल चुके हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ज़रूरत हमें पड़ेगी एल की। ये जो आपका शंकु की तिरछी ऊंचाई या लंबाई होती है। तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लगाएंगे। तिर्यक ऊंचाई यल बराबर फार्मूला होता है √r² प्लस में h²। तो r का मान आपका हो जाएगा, r का मान 0.7 है तो 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में h का मान है 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा।
यल हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा, 4.9 और 2.4 मतलब 24 का स्क्वायर करोगे 576 आ जाएगा, 576 हो जाएगा। 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, 5.76 हो जाएगा। एल बराबर इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका, दोनों जोड़ने पर 6.25 आएगा, 6.25। आपको पता है 6.5 किसका वर्गमूल है, तो ये वर्गमूल है 25 का, तो इसका 2.5 सेंटीमीटर आपकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पे 2 जोड़े पे दशमलव है तो 1 जोड़े पे 1 अंक पे पॉइंट लग जाएगा। तिरछी ऊंचाई का मान आ गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है कि शेष बचे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकाल लेते हैं कि क्या क्या भाग हमारा बचा हुआ है, उसका निकालेंगे हम। क्या निकालना था हमें निकालना था पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना भाग बचा हुआ है, शेष बचे पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या क्या भाग आपका बचा है, सबसे पहले उसका निकाल लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू आपकी बची है। तो सबसे पहले यहाँ पे शंक्वाकार जो भाग था, शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल बचेगा, भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो आधार है वहाँ पे बेलन का क्षेत्रफल भी बच जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल भी बच जाएगा जो आधार में बच रहा है, क्योंकि वहाँ से शंकु काटेंगे। यहाँ पे देख रहे हो, अगर ये काटा जाएगा तो एक किनारा ही तो निकल के जा रहा है और तो क्षेत्रफल बचेगा ही, तो इसलिए यहाँ पर हम ये भी ऐड करेंगे। अब सारे के सारे मान को लिख लेते हैं। शंक्वाकार मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई आर एच होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। ये सारे के सारे मान रखने के बाद हम कॉमन कर लेते हैं। क्या पाई आर सब में कॉमन कर सकते हैं, तो पाई और आर कर लेते हैं कॉमन। यहाँ पे यल बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे एच बचेगा, यहाँ पे एक आर बचेगा। पाई का मान उठा के रखते हैं। पाई का मान आपका 22/7 है, आर का मान 0.7 है, एल का मान आपका कितना निकल के आया था 2.5 प्लस में यहाँ पे 2, एच का मान था 2.4, आर का मान है 0.7 है। आप सबको जोड़ लेते हैं तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 22 गुणे में 0.1 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2.5, 24 को 2 से गुणा करोगे 48 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 0.7 हो जाएगा। सबको जोड़ लेते हैं। 22 को 1 में गुणा करोगे तो 22 एकम 22 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 में 7 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा, 8 7 15, 15 में 7 जोड़ोगे 22, और ये 4 2 6 और 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। 2.2 गुणे 8.2। ठीक से यहाँ पे देख लेते हैं कि कहीं गलत तो नहीं लिखे। एल का मान आपका 2.5, यहाँ पे 2 है तो 2, एच का मान आपका आया था 2.4, 24 को 2 से गुणा करोगे 4.8, 48 हो जाएगा, और ये 0.7 हो जाएगा। सॉरी, 7 में 5 जोड़ोगे 12, 12 में 8 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, और 4 2 6 और 2 हासिल 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8.0 आएगा। गुणा कर देते हैं, 8 को 2 से 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17 हो जाएगा, 17.6, 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आंसर आ रहा है। पर उसने कहा था आंसर निकटतम याद कीजिए, जो आपका उत्तर आ रहा है उत्तरमाला में वो आपका आंसर आ रहा है लगभग 18, तो आप लगभग 18 के पास में लिख सकते हो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये भी लिखोगे पेपर में, कोई गलत नहीं काटेगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है, वीडियो आपका लंबा भी हो चुका है, तो अगला क्वेश्चन जो बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और बेस्ट से बेस्ट आपको समझ में आ भी सके। हमारे यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट बताए जाएंगे। बहुत ही जल्द सारा का सारा सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। तो
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए अपने, जिस कारण उनको भी ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से समझने का फ़ायदा मिल सके।